तस्वीरें। सीमा रील बनाने की बड़ी शौकीन है। सीमा को अपने बारे में सचिन को साथ में लेकर के गानों के साथ इस तरीके से पोज देते हुए हमने रील्स में अक्सर देखा है। लेकिन सीमा का ये जो लिबास बदला है, 77 दिन भारत में हो गए हैं और जो ये लिबास नजर आता है इसके पीछे भी एक बड़ी गजब कहानी है। जो सीमा है वो क्या एक तरह से कहें कि ये उसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ट्रेंड है। बातचीत का लहजा देखिए, कपड़े का लहजा देखिए, जो वो सबको मोह लेती है उसके पीछे की वजह क्या है। जो ये सीमा है ये वाकई में मोहब्बत की एक शिकार बनी, दीवानी हुई, या फिर वाकई ये एक मोहरा बन चुकी है और वो राज खुल करके सामने आना है। सीमा जो बताया जा रहा है अपने घर पर नहीं है। सीमा और सचिन कहां है इसके बारे में किसी को नहीं पता है, लेकिन सीमा का गेम ओवर हो चुका है। ये बात बिल्कुल सही है। सीमा सचिन से लगातार पूछताछ जारी है। एटीएस जो लगातार इनसे सवाल जवाब कर रही है। सीमा सचिन को पुलिस की निगरानी में रखा गया। ये बताया जाता है कि वहां पर पुलिस की तैनाती भी रहती है। फर्जीवाड़े के केस में सचिन का फंसना तय है, क्योंकि उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाया जिसके जरिए सीमा ने भारत में एंट्री ली थी। सीमा हैदर की भी मुश्किलें बढ़ना तय है। सीमा के जो बयान है वो एटीएस दर्ज कर रही है। सीमा लगातार जो बयान दे रही है वो कई सवाल भी खड़े करते हैं। वो अंग्रेजी को लेकर भी, जैसे जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जैसे वो पढ़ती है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से वो बातचीत करती है उसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। तो शक का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या यही है। अब चलिए जरा मैं अगली तस्वीर आपको दिखाती हूँ। वो अगला शख्स जो किरदार में सबसे अहम है वो कैसे फंसेगा, और जब वो सामने आएगा तो ये राज खुल जाएंगे। देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये नेपाल की तस्वीरें याद आ गई आपको। जब सचिन है जो सीमा की मांग में सिंदूर भर रहा है। ये लोग कहते हैं नेपाल में शादी कर ले, लेकिन नेपाल में शादी का इस तस्वीर के अलावा कोई प्रूफ नहीं। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अब सचिन फंसने वाला है। सचिन ने जो कुछ किया है उसके बाद क्या ये माना जाए कि उसको कुछ पता नहीं था और अनजाने में वो सब कुछ करता चला गया, या फिर उसे सब कुछ पता था और उसी ने कहा रास्ता ये मुनासिब हो सकता है। रील्स बना रहे थे ये लोग नेपाल में, पति पत्नी की तरह वहां पर रह रहे थे। पहली मुलाकात नेपाल में ही हुई और इसके बाद वहीं पर शादी कर ली गई, ऐसा क्लेम किया जाता है। लेकिन सचिन कैसे फंसने वाला है, सचिन जो झूठ बोलता आ रहा है वो मैं अब आपको बताती हूँ। सचिन ने दुकान मालिक से झूठ बोला। क्या झूठ बोला? मार्च में दुकान से 10 दिनों की छुट्टी ली गई थी सचिन की तरफ से। धार्मिक यात्रा पर जाने की बात कही। उसने कहा मैं तो वैष्णो देवी जा रहा हूँ। दुकान मालिक से 20,000 रुपए भी लिए। उसकी तनख्वाह 13,000 रुपए है। धार्मिक यात्रा की जगह वो कहाँ पहुंच गया? नेपाल। दुकान मालिक से 10,000 रुपए पगार उसे मिलती थी, 20,000 रुपए उसने उधार लिए थे। सचिन ने अपनी तनख्वाह 13,000 बताई थी। वो कह रहा था मेरी तनख्वाह 13,000 है, दुकान में मैं